सर आप लोगों ने ही कहा था ना कि अगर हिंदुस्तान में किसी भी तरह का अटैक होगा तो उसका मतलब पाकिस्तान लिया जाएगा और नहीं, हमने पाकिस्तान तो के नहीं ऊपर बोला। अटैक किया हमने जाएगा। नहीं बोला। हाँ 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 हाँ। रिकॉर्डिंग को फिर से चेक करो। मैं ना बातों को बड़े अच्छे से पकड़ पाता हूं, इसलिए आपको समझा रहा हूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी ट्रीटेड एज अ एक्ट ऑफ वॉर एंड इट विल बी डेल्ट। अब अगर आप ही बताइए, अगर उस एक्ट ऑफ टेररिज्म के पीछे जैश है, उस जैश के पीछे आईएसआई है और उस आईएसआई को प्रोटेक्ट करने वाली आर्मी है, तो इसमें अटैक या एक्ट ऑफ वॉर जैश के खिलाफ है, आईएसआई के खिलाफ है या आर्मी के खिलाफ है? मैं आपको एक प्रपोजल दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। वो एक्ट ऑफ वॉर जैश के खिलाफ है। आप अलाउ करो ना, आप करिए। फटाफट डीजीएमओ को बोलिए, फोन करे, भाई साहब ये रहा जैश का हेडक्वार्टर, ये रहा बंदा, चलिए आ जाइए, उठाइए इसे। हम भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, ये हमारे भी काबू नहीं है। आप ऐसा, आप उनको अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन उसके पीछे कौन है, मास्टर हैंडलर कौन है? अगर इंडिया का हैंडलर जैश है तो जैश का मास्टर हैंडलर कौन है? आईएसआई क्यों नहीं है? और अगर है तो फिर एक्ट ऑफ वॉर में डाउट क्या रह गया? दैट मीन्स इट इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। स्टेट इज अ रॉन्ग वर्ड, इट इज अ आर्मी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। आपकी आवाम थोड़ी ना आती है हमारे को टेररिज्म कराने के लिए। आवाम के पास तो रोटी दाल रोटी के लिए अपना टाइम निकालना है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने। बट बड़े मेच्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं और आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूं, इट विल बी अ एक्ट ऑफ वॉर ऑन द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये किया है। अब आप डिसाइड करिए ना कि वो कौन है। अगर वो तार मुझे आरजू काजमी तक लगते हैं तो मैं आरजू काजमी को टारगेट करूंगा। मैं आरजू काजमी को टारगेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आरजू काजमी इज अ इनोसेंट आवाम। वो बेचारी खुद सफर कर रही है, आवाम, आप नहीं। उस आवाम के अपने 50 प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कारपेट बॉम्बिंग नहीं करूंगा। इसलिए मैं कोई भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबल चीज नहीं करूंगा। मैं आपको थ्रेटन नहीं करूंगा कि आवाम छुप लो, अपने अपने खड्डे खोद लो, अपने अपने शेल्टर्स ढूंढ लो, क्योंकि हम कुछ करने वाले हैं। यू ऑल्सो नो इट, पाकिस्तान आर्मी ऑल्सो नोज इट। हमने हर बार आपके सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप को निशाना बना। अब आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वेल दैट इज योर चॉइस। आपने पिछले बार ऑपरेशन सिंदूर में 9 टेररिस्ट कैंप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे तरफ अपने ड्रोन्स भेजे थे, आपने अपनी मिसाइल भेजी, वहां से बात बढ़ गई और हमने आपके 13 एयर स्टेशन या जो भी बोल दीजिए बात वहां तक चली। अदरवाइज बड़ी क्लैरिटी है इन चीजों के बीच में। इंडिया नेवर वांट्स टू एस्केलेट। और मैं आज भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर इस बार भी जैश पाया जाता है रिस्पॉन्सिबल और अगर जैश के ऊपर किसी भी तरह का कोई अटैक किया जाता है, मान लीजिए मेरी बात, इट विल बी अ पिन पॉइंटेड अटैक ओनली ऑन जैश। वी डोंट वांट जैश अगर वो इसके पीछे। लेकिन अगर उस जैश के पीछे आईएसआई है, वेल देयर इज अ वॉर, देयर इज डेफिनेटली अ वॉर। लेकिन सर इसका कोई कोई हल तो होना चाहिए, किस हल दे तरीके तो से दिया। खत्म किया जाए? आप लोग मतलब मिलकर डायलॉग कर सकते हैं, मिलकर इस चीज का सफाया कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो हर बार इनकार कर देते हैं, कहते नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, ये लोग तो है भी नहीं, पता नहीं कहाँ है। बिलावल बिलावल साहब ने कहा जी वो तो अफगानिस्तान में। सर इस किस्म के स्टेटमेंट का फिर क्या किया जाए? नहीं, देखिए, जो जिस तरह की स्टेटमेंट देगा उसे भुगतना पड़ेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी कि इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। अब प्राइम मिनिस्टर उससे वापस नहीं जा सकता। आपकी कंट्री तो छोड़ो, यहीं पर इतने जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे कि भाई साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, जिम्मेवारी आ गई ना कि एक किसी भी तरह का टेररिज्म का एक्ट जो है वो हम टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम आपके न्यूक्लियर ब्लफ को बंद करते हैं, आज के बाद हम इससे नहीं डरेंगे। आप मत, आपने जो करना है कर लीजिए, इस ब्लफ को चला लीजिए। हमें मालूम है आपके पास है न्यूक्लियर वेपन्स, बट हम उसे नकारते हैं। लेकिन सर अंदर भी तो देखना चाहिए ना। आपके यहाँ से, मैं ये नहीं कह रही आप गलत कर, एक बात कह रही हूँ, अंदर आज आपके यहाँ से 4-5 लोग भी और पकड़े गए हैं जो कि जिनके पास वेपन्स थे या जो कि कुछ गलत कर रहे थे, और उनमें से मेजॉरिटी जो थे वो डॉक्टर तक थे, पढ़े लिखे लोग थे। सात में से 5 डॉक्टर पकड़े गए हैं, 2 बचे हुए हैं। तो मैं सर आपके सामने बोल दे रहा हूँ। तो सर अंदर भी तो सर देखना पड़ेगा ना भारत को कि आपके अंदर कौन लोग हैं जो जो इस तरह के लोगों के साथ मिले हुए हैं। हाँ, मैं आपसे आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि ये मेरे 5 जो डॉक्टर हैं वो मेरे अपने डॉक्टर हैं। वो जेएमके से आते हुए अपने डॉक्टर है। वो जो 2 भागे हुए वो भी हमारे अपने डॉक्टर है। क्या बड़ी बात, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन वो किसके हाथों में प्ले कर रहे हैं, बात वहां आती। आप एक बात बताइए, ये सारा चीजें उस डॉक्टर की कितनी तनख्वाह होगी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है? 2 लाख। 2 लाख में उसने अपने घर भी पालना है, अपना घर भी चलाना है, ठीक है ना, अपने बाकी काम भी करने हैं। आपको क्या लग रहा है उसके बाद इतना पैसा है कि वो ये सब कर पाए? चलिए, हो सकता है आप बोल देंगे कि पैसा है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उसके पास इतना वेयरविदॉल है कि वो ये सब कर पाए? और हम तो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम तो अभी ढूंढ रहे हैं कार। अब भाई आप एक बात बताइए, अगर वो पांचों ने मिलकर ये कह दिया कि हाँ जी अपना अलग अलग, कि हाँ जी हमारा तो हैंडलर है, आपकी वो जो डॉक्टर मैडम है अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ जी हाफिज सॉरी मसूद की जो सिस्टर है मैं उसके इन टच हूँ, भाई कॉल तो ट्रेस हो जाते हैं ना, कौन कहाँ क्या कर रहा है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का मामला है। तो ऐसा तो नहीं। अच्छा अब आएगी बात कि हम आपको प्रूफ दें या ना दें। चलिए आप एक बात बताइए ना, आप क्यों नहीं प्रूफ देते? पाकिस्तान शुड ऑल्सो गिव द प्रूफ ना, कि नहीं जनाब ये जो कॉल्स जो है, ये जो मसूर की जो वाइफ है वो सॉरी सिस्टर है, उसका कॉल रिकॉर्ड ये रहा और उसमें आपकी इस मैडम के 3 कॉल ये रही। आप क्यों नहीं करते? इनोसेंस हैज टू बी प्रूवन, इट शुड बी विजिबल। आप सीधे मीटिंग कर आप बातें ये चलनी शुरू कर दी कि पाकिस्तान तो अटैक की तैयारी कर रहा है, कि इंडिया अटैक करने वाला है। क्यों भाई? हमने तो नहीं कहा, हमने कहीं नहीं कहा हम आपके ऊपर अटैक करने वाला है। हमने तो त्रिशूल एक्सरसाइज में भी नहीं बोला। आपके यहाँ पर अपने आप पता नहीं कैसे शुरू हो गया कि नहीं जी अटैक होने वाला है, वो सर क्रीक लेने के लिए चक्कर में है। 10 तारीख को एक्सरसाइज खत्म हो गई, हमने तो सर क्रीक नहीं दिया। तो ये अफवाह उड़ा कौन रहा है और क्यों उड़ा रहा है? अफवाह पाकिस्तान इसलिए उड़ा रहा है क्योंकि आवाम को मिसगाइड करना है कि इंडिया के नाम से तुम यूनाइट हो जाओ और अपनी फौज का साथ, और अब आपके ऊपर जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार से ध्यान हटा लीजिए। वो भुट्टो ने बोला ना कि भाई घास की रोटियां खाएंगे लेकिन बना के रखेंगे। तो आप देखिए, जब आप मेरे से पूछती हैं कि क्या हो सकता है, अरे भाई क्या तो जब हो सकता है। आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपको 10 तरीके बता रहा हूँ। फोन ही को उठाना है ना, शहबाज शरीफ ने फोन ही तो उठाना है। एक और झूठ सही कि मोदी साहब ये जो हुआ है ये बड़े दुख की बात है। आप जरूर हमें बताइएगा कि अगर इसमें कहीं कोई तरीके से हम भी आपकी कुछ कर पाए। वो जाएंगे चचा ट्रंप के पास, कि ट्रंप साहब वो अपनी मीटिंग करेंगे कि अटैक होने वाला है। अब अटैक होने वाले का मतलब क्या होगा कि मुनीर साहब क्या करेंगे, अब अपनी फौज को थोड़ा आगे पीछे हिलाएंगे। जब आप हिलाएंगे तो आपको क्या लग रहा है, मैं बैठ के यहाँ पर वो क्या सब्जी भाजी तो बेचूंगा, मैं भी हिलाऊंगा, बात अपने आप बढ़ेगी। बात रोक कौन रहा है? इस समय बात रुकी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस समय पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है अब तक। क्यों नहीं आप उसे इस्तेमाल करें? क्यों नहीं आप उसको इस्तेमाल में लाएं कि चलो जी अगर नहीं लिया है 2 शब्द अच्छे बोल देते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि इस्लामाबाद में अगर 12 लोग मारे गए हैं तो उनके लिए मैं दुख दूं, लेकिन ये जो दुख है ना ये ह्यूमैनिटी का पार्ट है। इससे पहले मुझे तो नहीं पता था कि आप ब्लेम करेंगे कि हो सकता है वहां पर ऐसा बोला जा रहा है कि ये इंडिया ने करवाया है। भाई इंडिया ने कराया है, आप दीजिए। बिल्कुल करना चाहिए था सर। नहीं सर, कहना चाहिए था इनको। नहीं मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ? आप एक बात बताइए, गवर्नमेंट ना आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में। गवर्नमेंट बोलेगी या नहीं बोलेगी मुझे नहीं पता। आरजू काजमी शो में कर्नल शैलेंद्र सिंह ये बोलने को तैयार है कि इस्लामाबाद में अगर 12 लोग मारे जाते हैं ये दुख की बात है। हमारी संवेदनाएं उनके साथ होनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद आदमी ना हिंदू रहता है, ना मुसलमान रहता है, ना इंडियन रहता है, ना पाकिस्तानी रहता है। ही इज अ गॉड्स मैन नाउ। उसके साथ एक बर्बरता हो गई है, अत्याचार हो। मैं वो हेटर नहीं हूं कि पाकिस्तान के नाम से हेट करूं, नहीं, पाकिस्तान के एक्शंस को मैं हेट कर सकता हूं। दिस इज नॉट डन एंड दैट इज वाई जब जरूरत पड़ी थी तो मेरे को कभी एक सेकंड नहीं लगा कि मैं अपने कमांड को आवाज दूं फायर, और वो फायर हुआ। आज मैं आपके साथ इसलिए अच्छी बात करने के लिए तैयार हूं क्योंकि आपके साथ आप एक अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे, रोकने की कोशिश कर रहे, और आप जैसे 10 और जब रोकेंगे, आज नहीं तो कल कोई ना कोई आपका शो मुनीर को भी दिख जाएगा कि नहीं यार हमारी बेटी है और अच्छी बात कर। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी बोलता रहे, बट बातों से ये जरूर पता चल जाता है कि इंसान कैसा है। आप इस समय इंडिया के फेवर में कोई बात नहीं कर रही, मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने पाकिस्तान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही। आप इस समय वो बात कर रही हैं जो आपके दिल को ठीक लग रहा है, आपके दिमाग को ठीक लग रहा है, इंसानियत के लिए ठीक लग रहा है, सच्चाई के लिए ठीक लग रहा है। सच्ची बात कभी कोई कितने प्रूफ दे दे वो प्रूफ नहीं है, बिल्कुल गलत प्रूफ कभी नहीं होगी अगर वो सच्ची है। मैं आपके साथ 10 बार बोल चुका हूं ये बात कि इंडियंस डोंट लाइक आरजू काजमी ओनली बिकॉज शी इज ब्यूटिफुल। शी इज ब्यूटिफुल एट माइंड, शी इज ब्यूटिफुल इन हर स्पीकिंग, शी इज ब्यूटिफुल एट हार्ट, and she represents a country which used to be our part as beautiful. आप बताइए। नहीं बिल्कुल सर, हम खुद भी चाहते हैं अमन हो, और कहीं पर भी लोगों की जान जाती है तो जाहिर है दुख होता है देखकर। और गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस वक्त कोई अच्छा स्टेटमेंट देते, कोई हमदर्दी दिखाते, लेकिन खामोशी है। और फिर यहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बाद ये कहना कि नहीं जी ये तो अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है लेकिन भारत फंड कर रहा है, तो ये मेरे ख्याल है वो घिसा पिटा स्टेटमेंट है जो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। इवैल्यूएट करो। अफगानिस्तान कर रहा है,
टीटीपी कर रहा है, बलूच कर रहा है, मुझे तो नहीं पता कौन कर रहा, बट इन तीन के अलावा भारत नहीं कर रहा, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है कि ये तीन कर रहे हैं ना यार ऑलरेडी, अगर हमें करवाना भी है तो। बड़ी लॉजिकल सी बात कर रहा हूं ना भाई। आपके यहां से ऐसा कहना है कि आप हमारे श्रीनगर वाले लोगों को मोटिवेट कर देते हो कि वो इस तरह का कुछ काम करें, लेकिन वो ज्यादा मोटिवेट नहीं हो पाते। इसलिए हम पाते हैं कि कई बार और ज्यादातर बार वो पाकिस्तानी नेशनल उस टेररिज्म को ज्वाइन कर कर वो आकर अटैक करता है, जैसे पहलगाम में हुआ, उससे पहले भी हुआ, जितनी बार भी बात कर लो। सो जब हम बात कर रहे हैं कि अब फाइनेंसिंग की बात है, भाई आप एक बात बताओ, टेरर फाइनेंसिंग के तो पाकिस्तान एक्सपर्ट है भाई। अदरवाइज एफएटीएफ को इतने साल धोखा देकर सरवाइव करता रहा और फाइनली उनके शिकंजे में आया, 2-3-4 साल रुका भी, बट उसके बाद फिर से एस्केप कर गया ना। दैट मीन्स यू पीपल आर एक्सपर्ट एट दैट। साइबर एंड फाइनेंशियल फ्रॉड करना पाकिस्तान की फितरत में होना चाहिए, ब्लड डीएनए में होना चाहिए, काबिलियत है भाई आप में, ये हमें नहीं है। आपका दिमाग इस तरफ चलता है पाकिस्तान का। सो आप तो पहले ऐसे होने चाहिए जो ठान ठान हमारी कीबोर्ड पर और ब्लॉक कर दी। जो इंडिया टेरर फाइनेंसिंग अगर कर रहा था, आपको तो 2 सेकंड लगेंगे। बिल्कुल पकड़ ले उसको, बिल्कुल प्रूफ दे और कर ले, बिल्कुल नहीं उसको सीधे एफएटीएफ में ले जाओ भाई, मेरे को क्यों दोगे? क्योंकि आपका मेरे पर तो विश्वास नहीं होगा ना। आप एफएटीएफ में दें, चाचा ट्रंप आपके अपने हैं, उनको दिखाएं, वहां एक्सपोज करें भाई। एक्सपोज करना आपको करना चाहिए ना। हम इसकी कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरी बात आरजू काजवी जी, आपकी नेशन को इस समय एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं। कभी कभी जिसको बोलते हैं ना कि हाथी निकल गया। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी राय ज़रूर लिखना ना भूलिए और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।